बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू कीमा की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद, बहुत ही ज़्यादा यूनिक न्यू रेसिपी है। तो इसको वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। तो आइए चल के इस रेसिपी को एंजॉय करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 टेबलस्पून धनिया पीस लिया मैंने, 1 टेबलस्पून गरम मसाला दरदरा सा पीस लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है और इसके साथ ही मैंने 1 कप दही ले लिया है और दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। और इसको फेंट लेने के बाद अब मैं इसके अंदर 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटरों की प्यूरी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इस मिक्सचर को भी मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको मिक्स कर लेने के बाद सारे जो मसाले मैंने आपको बताए हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जी जनाब, तो हमारे मसाले भी इसके अंदर चले जाएंगे। अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से सारे मसालों को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। सही से हमने ये अच्छा सा मिक्सचर बना लेना है। जी जनाब, तो हमारा यहाँ पे मिक्सचर रेडी हो चुका है और दूसरी जानिब हमने हाफ़ केजी कीमा लेके उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेने के बाद इस तरह से बास्केट में डाल दिया था। और अब हम क्या करेंगे कि इसको इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे डाल के। यहाँ पे हमने कीमे को अच्छे से इस मिक्सचर के अंदर मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लेने के साथ ही हम इसको कवर करके 3 से 4 घंटों के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा इसको मैरिनेट करके रखेंगे इसका टेस्ट इतना ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। जी जनाब, हमारे 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं और यहाँ पे हमने एक हांडी ले लिए, आग जला लिए और यहाँ पे 1 कप ऑयल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने कट करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने इनको नहीं करना, हमने इनको गोल्डन सा कर लेना है। और जैसे ही हमारे प्याज गोल्डन हो जाएंगे तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ फिर। अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और यहाँ पे जस्ट हमने 1 मिनट के लिए इसको पकाना है। और इसको जैसे ही हमारा इसका अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये हल्का सा पक जाएगा, यानी इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो इसके अंदर हमने मैरिनेटेड कीमा ऐड कर देना है। इसके अंदर मैंने देसी लहसुन यूज़ किया है और इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अगर लहसुन से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए हो तो मैं आई बटन में दे दूँगी, आप जाके और इसकी हार्वेस्ट वगैरह को देख सकते हैं। तो जी जनाब, हम ये कीमा इसके अंदर ऐड कर देंगे। जल्दी से सारा कीमा हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब हम इसको ठीक से मिक्स कर लेंगे और हाफ़ प्याली पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाफ़ कप भी हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है क्योंकि ऑलरेडी दही और टमाटरों का पानी है और कीमे ने खुद भी अपना पानी छोड़ा है, तो इसी पानी के अंदर ये पक के रेडी हो जाएगा। तो हाफ़ कप हमने इसलिए ऐड किया है ताकि हमारा जो कीमा है वो दानेदार बन के रेडी हो लेकिन अच्छे से गला हुआ हो। तो यहाँ पे हमने हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया है और 1 मिनट के लिए हमने जो आंच है ये तेज़ ही रखनी है यहाँ पे, ताकि हमारा जो पानी है ये अच्छे से बॉईल हो जाए। और यहाँ पे अब हम इसको कवर कर देंगे और साथ ही हमने ये आग बिल्कुल दम वाली कर देनी है क्योंकि हम ये दम कीमा बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपने यहाँ पे बिल्कुल हल्की आँच जो है वो कर देनी है, फ्लेम को बिल्कुल लो रख देना है। अच्छा, यहाँ पे हमारा 80% ये कुक हो चुका है। अब हम इसके अंदर इस तरह से स्लाइस्ड आलू हमने कट करके रखे हुए हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से जिस तरह से भी कटिंग चाहें, जिस तरह से जो भी शेप करना चाहें आप आलूओं की शेप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 80% कीमा कुक हो लेने के बाद ही इसके अंदर ऐड करने, अदरवाइज़ हमारे आलू ज़्यादा गल जाएंगे क्योंकि कीमा ज़्यादा टाइम लेता है बॉयल होने में। तो यहाँ पे ये आलू भी हमने ऐड कर दिए हैं और आलू ऐड कर लेने के साथ ही हम इसको मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा और मिक्स कर लेने के बाद अगेन हम इसको दम लगा देंगे। इसी दम में हमारे आलू और कीमा दोनों अच्छे से गल के रेडी हो जाएंगे।
जी जनाब, तो हमारा तकरीबन आधा घंटा गुज़र चुका है और अब हम कीमे की पोजीशन को देख लेते हैं। हमारा कीमा बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ भी हो इसके अंदर, तो ये भुनाई के दौरान ही ये पानी बिल्कुल हमारा ड्राई हो जाएगा। हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है और याद रहे कि यहाँ पे कीमे की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से आपने करनी है। जितनी ज़्यादा भुनाई होगी उतना ही हमारा जो कीमा है वो मज़ेदार बन के रेडी होगा। जी जनाब, तो हमने बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि ऑयल किस तरह से इसका सेपरेट हो रहा है, यानी इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे और अब हम इसके अंदर रोस्टेड फेनुग्रीक यानी मेथी और गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर लेनी है। यहाँ पे आप फ़ौरन से भी इंस्टेंटली भी इसको रोस्ट करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या रोस्ट करके पहले ही रख लें, इसके अंदर ऐड कर दें। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।